नमस्तु सर्वेभ्यो। अहमस्मि योगेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। अद्य वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्यायविषये पठिष्यामः। महाभारतस्य भीष्मपर्वणि भगवता कृष्णेन श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपदेशः समाप्नोति। द्वितीय अध्याये संजय उवाच यत् तं तथा कृपयाविष्टमस्पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। पुनश्च तं तथा कृपयाविष्टमस्पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह कहा। अस्य व्याख्यायां संजय अधुना धृतराष्ट्रं प्रति भणति यत् अनेन प्रकारेण करुणया व्याप्तः तथा अश्रुणा परिपूर्णः अर्जुनः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अवस्थितो अस्ति रथोपरि। स खलु किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं कः पापः किं पुण्यम् इति विषये मोहेषु विभ्रमति। अतः एव पार्थः अर्जुनः व्याकुलो अस्ति तथा अर्जुनं प्रति भगवान कृष्णः अनेन प्रकारेण कथयति भगवान कृष्णः अर्जुनं प्रति। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनः। पुनश्च कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनः। अधुना श्री कृष्णः भणति यत् हे अर्जुन, अस्मिन् समये मोहः कथं प्राप्यते, अर्थात भवतः पुरः युद्धशीलाः सेना समुपस्थिताः अस्ति। अस्मिन् समये भवान् व्याकुलो अस्ति। अस्याः व्याकुलदशायाः कारणं किम्? यतो हि इयं व्याकुलदशा युद्धसमये न तु श्रेष्ठपुरुषेण आचरिता अस्ति, तथा युद्धसमये इयं व्याकुला दशा स्वर्गम् अपि न प्रददाति, तथा कीर्तिकारिकापि न वर्तते व्याकुलदशा इयं युद्धकाले। अतः भवान् कथं व्याकुलो अस्ति इति भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति भणति। अस्य हिन्द्याम् अर्थो अनेन प्रकारेण वर्तते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है। अनार्यम अदुष्टम इदम वर्तते, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित भी नहीं है। अस्वर्ग्यम स्वर्ग कारकोपि न वर्तते, अस्मिन् समय स्वर्ग कारिकापि न वर्तते इयं दशा, अतएव अस्वर्ग्यम इति विशेषणम। तथा न ही कीर्ति को करने वाला ही है, अर्थात इयं दशा कीर्ति कारिकापि न वर्तते। पुनश्च विशेषणम अकीर्तिकरम। अर्जुन संबोधनस्य एकवचने हे अर्जुन,
अर्थात हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न ही कीर्ति को करने वाला है। अधुना तृतीय श्लोकः द्वितीय अध्यायस्य। अर्जुन उवाच पुनश्च क्लैब्यमास्मगमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। परन्तप इदं विशेषणम् अर्जुनस्य कृते प्रयुक्तो वर्तते, अर्थात अर्जुनाय प्रयुक्तो वर्तते। परं तापयति इति परन्तपः इति अर्जुनस्य विशेषणम्। क्लव्यम मास्मगमः पार्थ, अर्थात हे पार्थ, व्याकुलत्वं न गम, व्याकुलत्व दशां न प्राप्नोतु भवान, न तत्त्वयुपपद्यते, अर्थात भवतः कृते इयं व्याकुली पूर्णा दशा उचिता न वर्तते। अयं भावः क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, अर्थात परन्तप इति हे अर्जुन, इति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदयस्य दुर्बलतां विहाय, क्षुद्रम इति हृदय दौर्बल्यस्य विशेषणं वर्तते, अर्थात हृदयस्य दुर्बलतां विहाय त्यक्त्वा इति उज्जित्वा उत्तिष्ठ, अर्थात उत्तिष्ठो भवतु, अयम आशयः। अस्य अर्थो अस्ति, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को अर्थात कातरता को प्राप्त मत हो, तुझ में यह उचित जान नहीं पड़ती। हे परंतप, यानी दूसरों को तपाने वाला या दूसरों को अपने पराक्रम से पराभूत करने वाला, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, हे अर्जुन, हृदय की इस प्रकार की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं। अधुना अर्जुन उवाच, अर्जुन कथयति। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनः। पुनश्च श्रूयतां कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनः। अर्थात हे मधुसूदन, मधु नामकं दैत्यं सूदयति विनाशयति इति मधुसूदनः विष्णुरित्यर्थः अस्मिन् परिप्रेक्ष्ये, अर्थात अत्र तु मधुसूदन इति विशेषणः कृष्णाय प्रयुक्तो वर्तते। मधुं सूदयति इति, मधु नामकं दैत्यं सूदयति विनाशयति इति मधुसूदनः। अर्थात हे मधुसूदन, हे कृष्ण, केन प्रकारेण अहं पितामहं भीष्मं मम आचार्यं द्रोणं च संख्ये इति योत्स्यामि, युद्धं करिष्यामि। अर्थात भीष्मेन सह, द्रोणाचार्येण सह, कृपाचार्येण सह अहं कथं केन प्रकारेण युद्धं करिष्यामि इति अर्जुनः कृष्णं प्रति भणति, व्याकुलदशां प्राप्य। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन, अर्थात हे हरिसूदन, हे कृष्ण, एते सर्वे अपि गुरुजनाः पूजा योग्याः सन्ति। एतेषु गुरुजनेषु अहं बाणवृष्टिं कथं करिष्यामि, केन प्रकारेण करिष्यामि इति अर्जुनः कृष्णं प्रति परिपृच्छति इत्यर्थः। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझ में यह उचित जान नहीं पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छता दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अर्थात युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठो भवान। हे अर्जुन, खड़े हो जाओ, युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाइए। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा।
क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। यहाँ पर जैसे कि पुस्तक में आप देख रहे हैं, एक गुरुजनों के लिए एक श्लोक भी यहाँ पर आया है। गुरुजनेभ्यः एकः श्लोकोऽप्यत्र समायातो अस्ति। गुरुन हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भक्षमप्येह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुदित प्रदिग्धान्। ये कहते हैं कि हे सखा, हे भगवान कृष्ण, मैं गुरुजनों को मारकर इनके रुधिर से सनी हुई भूमि और ऐश्वर्य का उपभोग नहीं करना चाहता। इससे तो बढ़िया है कि मैं भिक्षा मांगकर, भिक्षाटन करके ही अपना जीवन पूर्ण कर लूंगा, और गुरुजनों को मारना मुझे स्वीकार नहीं है। यह आगे श्रीमद् भगवत गीता में प्राप्त होता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्थात यदि गुरुजनों को मार दूंगा तो उनसे सने हुए, उनके रुधिर से सने हुए भोगों को ही तो भोगूंगा। धन्यवाद।